हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी की बहुत सारी वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आज हिंदी टू इंग्लिश करने का क्या फ़ायदा है कि हमारी जो थॉट्स हैं, जो हमारी सोच है, वो हिंदी में होती है। तो अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में करना है बोलने के लिए और सब कुछ, तो आपको हिंदी से इंग्लिश में करना आना भी चाहिए। तो इसी चीज़ के लिए हम अब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे आज। और आज की हमारी स्टोरी है घमंडी बारहसिंघा। आपको इन स्टोरीज़ के भी कुछ और वीडियोस मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस भी प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। घमंडी बारहसिंघा। घमंडी क्या होता है? घमंडी होता है एरोगेंट या प्राउड। ठीक है, जिसको अपने आप पे घमंड हो वो घमंडी हो गया। तो ये हो गया आपका प्राउड, प्राउड या आप बोल सकते हो एरोगेंट। ठीक है, और बारहसिंघा होता है आपका डियर। ठीक है, या हम उसको और ऐसे बोल सकते हैं रेन डियर। ठीक है, डियर या रेन डियर। तो प्राउड डियर या एरोगेंट डियर। एक समय की बात है। अगर आपने इंग्लिश टू हिंदी स्टोरीज करी है तो आपको याद होगा कि एक ही फ्रेज होता है जिसका मीनिंग होता है एक समय की बात है। वो होता है आपका वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम एक घने जंगल में। ठीक है, घना जंगल, घना होता है डेंस। तो एक डेंस फॉरेस्ट में एक बारहसिंघा, एक डियर रहता था, लिव्ड, रहता था। ठीक है, पास्ट टेंस है आपका, यहाँ पे आपका है पास्ट टेंस और उसमें आपकी आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो लिव्ड होगा आपका, ये लिव की सेकंड फॉर्म होता है लिव। वह बड़ा घमंडी था। ही वॉज वेरी एरोगेंट। बहुत घमंडी था, वह बड़ा घमंडी था। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे कि वंस अपॉन अ टाइम अ डियर लिव्ड या अ रेन डियर लिव्ड इन अ डेंस, घने जंगल में। तो डेंस फॉरेस्ट, एक सेकेंड, डेंस फॉरेस्ट, सेंटेंस खत्म आपका। ठीक है, घने जंगल में बारहसिंघा रहता था। अ डियर लिव्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट। वह बड़ा घमंडी था। ही वॉज क्यों आया? क्योंकि पास्ट टेंस है। ही वॉज बड़ा घमंडी, वेरी एरोगेंट या ही वॉज वेरी प्राउड। अब प्राउड ना थोड़ा पॉजिटिव सेंस में भी यूज हो जाता है, इसीलिए हम एरोगेंट ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार हो गया आपका वंस। ठीक है, एक बार होता है वंस। एक सेकेंड, वंस वह तालाब से पानी पी रहा था। ये है आपका कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? वॉज आपका आएगा वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो पीना होता है ड्रिंक। तो ही वॉज ड्रिंकिंग फ्रॉम, तालाब में पी रहा था तो इन द पॉन्ड, ही वॉज ड्रिंकिंग इन द पॉन्ड। एंड पानी पीते हुए। ठीक है, तो मतलब कोई चीज करते हुए, कुछ और काम हो रहा है, तो वो होता है आपका वाइल। तो वाइल ड्रिंकिंग वाटर, उसने अपनी परछाई देखी। अब फिर से आपका यहाँ पे आ गया इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये आपका इनडेफिनिट है, उसने अपनी परछाई देखी। ठीक है, पीते हुए हो गया आपका वाइल ड्रिंकिंग, वाइल ड्रिंकिंग मतलब ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन। परछाई होता है आपका रिफ्लेक्शन। तो आपका पूरा सेंटेंस होगा जो उसका मीनिंग होगा वंस ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड। वैसे होता नहीं है, पानी तालाब में नहीं पीते, तालाब से पीते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द पॉन्ड कर देते हैं हम इसको यहाँ पे, फ्रॉम द पॉन्ड वाइल ड्रिंकिंग एंड, और है तो आपका एंड आएगा यहाँ पे, एंड पानी पीते हुए, वाइल ड्रिंकिंग उसने अपनी परछाई देखी। ही सॉ, सी की सेकंड फॉर्म होता है सॉ हिज रिफ्लेक्शन, ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन। ठीक है,
वो अपने सुंदर सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ। आपका पास्ट टेंस ही चल रहा है। सुंदर सींग, सुंदर होता है ब्यूटीफुल, ठीक है, और सींग क्या होता है? सींग होता है हॉर्न्स। तो वो अपने ब्यूटीफुल हॉर्न्स को देखकर, देखना होता है सी, ठीक है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी, ठीक है, बहुत खुश हो गया, वेरी हैप्पी टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, ठीक है। पर बट अपनी पतली टांगों को देखकर, हिज थिन लेग्स, आफ्टर सीइंग हिज थिन लेग्स, ठीक है, को देखकर वही होगा आफ्टर सीइंग हिज थिन लेग्स, बहुत दुखी हुआ, ठीक है। ही वॉज सैड, ही वॉज वेरी सैड, ठीक है, दुखी हो गया, सैड। और एंड वो भगवान को कोसने लगा, ठीक है, कोसने लगा, कॉन्टिन्यूस कर रहा था वो काम पास्ट में। भगवान हो गया गॉड, ठीक है। कोसने लगा मतलब स्टार्टेड कर्सिंग, कर्स करना होता है कोसना, तो स्टार्टेड कर्सिंग द गॉड। तो पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा? वो अपने सुंदर सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज ब्यूटिफुल हॉर्न्स, but he was very sad to see his thin legs. But he was very sad to see his thin legs, and he started cursing the god. He started cursing द गॉड, ठीक है। एक बार वंस कुछ शिकारी, शिकारी क्या होता है? शिकारी होता है हंटिंग करने वाले, ठीक है। तो शिकारी होता है हंटर, बट हंटिंग, शिकारी कुत्ते हैं, तो हंटिंग डॉग्स, ये हो जाएगा आपका हंटिंग डॉग्स। और कुछ होता है सम, एक बार मतलब वंस कुछ हंटिंग डॉग्स जंगल में आए, आना होता है कम, तो कम की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम, वो होता है केम। और वो 12 सिंघा के पीछे पड़ गए, ठीक है। और एंड दे वेंट आफ्टर, ठीक है, पीछे हो गया आफ्टर, और पढ़ना हो गया मतलब गए, पढ़ गए, पीछे गए, गो की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम वेंट, ठीक है। एंड दे वेंट आफ्टर द रेनडियर, ठीक है। तो आपका पूरा सेंटेंस का होगा यहाँ पे वंस सम हंटिंग डॉग्स, कुछ शिकारी कुत्ते, केम टू द फॉरेस्ट एंड, ठीक है, केम टू द फॉरेस्ट एंड वो 12 सिंघा के पीछे पड़ गए। दे वेंट आफ्टर द रेनडियर, ठीक है, एंड दे वेंट आफ्टर द रेनडियर। ये देखकर वो घबराकर दूर भाग गया। कौन भाग गया? रेनडियर ही, ठीक है। ये देखकर, सीइंग दिस, ये हो गया आपका दिस, और देखकर हो गया सीइंग, ठीक है, कॉन्टिन्यूस कोई चीज देख रहा है। वो घबराकर, घबराना होता है स्केयर्ड, ठीक है, ये आपकी स्केयर की सेकंड फॉर्म होगी। दूर भाग गया, दूर होता है मतलब अवे, और भागना होता है रन, ठीक है। रन की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम, तो वो आएगा आपका रैन। पास्ट टेंस ही चल रहा है क्योंकि आपका, तो आपका आ गया इसका मीनिंग सीइंग दिस, कॉमा ही रैन, सॉरी ही गॉट स्केयर्ड, क्योंकि वो था पहले घबराया वो, ही गॉट स्केयर्ड एंड रैन अवे, ठीक है, वह घबराकर दूर भाग गया, या घबराया और दूर भाग गया। उसकी पतली टांगे ही उसके भागने में सहायता कर रही थी, ठीक है, यहाँ उसकी आएगा। उसकी पतली टांगे ही,
हिज थिन लेग्स, ठीक है। ओनली होगा हिज के लिए, ही के लिए, ठीक है। ओनली हिज थिन लेग्स वर हेल्पिंग हिम, कर रही थी, आपका ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टांगे आपका हो गया प्लूरल, तो आपका आएगा वर्ब, और हेल्प आपकी वर्ब आएगी तो हेल्पिंग, ठीक है। उसकी सहायता कर रही थी, तो उसके भागने में सहायता कर रही थी, वर हेल्पिंग हिम, हिम रन अवे, ठीक है। सहायता करना हो गया वर हेल्पिंग, और भागने में रन अवे, ठीक है। तो आपके पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया यहाँ पे कि ओनली हिज थिन लेग्स वर हेल्पिंग हिम रन अवे। भागते भागते अचानक उसके सींग टहनियों के बीच फंस गए। भागते भागते, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज करते करते, मतलब से पढ़ते पढ़ते, तो वाइल स्टडिंग, ठीक है। पढ़ते पढ़ते मैं गिर गया, पता नहीं कैसे, पर पढ़ते पढ़ते मैं गिर गया। वाइल स्टडिंग आई फेल डाउन, तो भागते भागते हो गया वाइल रनिंग, एक सेकेंड, वाइल रनिंग। अचानक होता है सडनली, उसके हो गया हिज, सींग हो गया हॉर्न्स। टहनियों के बीच होता है बिटवीन, बिटवीन, ठीक है। एक सेकेंड, इसको दोबारा ही लिखते हैं, के बीच हो गया आपका बिटवीन, ठीक है। टहनिया होता है आपका ब्रांचेस, ब्रांचेस के बीच फंस गए, फंसना होता है स्टक, और उसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम, ठीक है। सॉरी, स्टिक होता है फंसना, स्टिक होता है फंसना, और स्टक उसकी है सेकंड फॉर्म। तो वाइल रनिंग हिज हॉर्न्स गॉट स्टक बिटवीन द ब्रांचेस, और शुरू करेंगे सडनली से, ठीक है। तो वाइल रनिंग suddenly his horns got stuck, ठीक है। स्टिक नहीं, यहाँ पे फंस गए हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गेट स्टक, तो उसका पास्ट हो गया गॉट स्टक, ठीक है। तो हिज सडनली his horns got stuck between the branches. उसने अपने सींगों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, कोशिश करना होता है ट्राई करना, ठीक है। तो उसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम, तो वो हो गया आपका ट्राइड। बहुत कोशिश की मतलब ही ट्राइड हार्ड, ठीक है। बाहर निकालने की, ठीक है। टू टेक आउट, आउट हो गया बाहर, और निकालना हो गया टेक, ठीक है। तो बाहर निकालने की, टू टेक आउट अपने सींगों को, ठीक है। हिज हॉर्न्स, ही ट्राइड हार्ड टू टेक आउट हिज हॉर्न्स, पर हो गया आपका बट, वह हो गया ही, बट ही वह अपने सींगों को बाहर ना निकाल पाया, बट ही कुड नॉट, ठीक है। ना निकाल पाया, कुछ कर सकता है या नहीं कोई, वो हो जाता है आपका कैन और कुड में, पास्ट है इसलिए हो गया आपका कुड, तो ही कुड नॉट टेक देम आउट, ठीक है। बाहर निकालना होता है आउट, और अपने सींगों को, हिज हॉर्न्स, ही कुड नॉट टेक आउट हिज हॉर्न्स। तो स्टार्टिंग से करेंगे हम इसको, ही ट्राइड हार्ड टू
टेक आउट हिज हॉर्न्स, बट लेकिन या पर, ही कुड नॉट टेक देम आउट, वह उन्हें बाहर नहीं निकाल पाया, जिसके बाद उन शिकारी कुत्तों ने उसे घायल कर दिया। ठीक है, जिसके बाद, आफ्टर विच, बाद हो गया आफ्टर, ठीक है, जिसके हो गया विच, किसके बाद, जिसके बाद, ठीक है, आफ्टर विच, उन शिकारी कुत्तों ने, उन हो गया दोज हंटिंग डॉग्स ने उसे, ठीक है, हिम, घायल कर दिया, हर्ट कर दिया, ठीक है, इंजर कर दिया। तो इंजर की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम यहाँ पे, पास्ट टेंस है, तो इंजर्ड हिम, और एंड वो मरने की हालत में हो गया था। ठीक है, मरने की हालत, ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, ये आपका एक फ्रेज है, वर्ज ऑफ डेथ, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है मरने की हालत में हो गया था। तो ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे आपका, आफ्टर विच दोज हंटिंग डॉग्स injured him and he was on the verge of death. मरते समय वह सोचता रहा। ठीक है, while dying, मरते समय, while dying, अब उसमें हम while का कई तरह से यूज देख चुके हैं कि कब होता है। वह सोचता रहा, ठीक है, ही केप्ट थिंकिंग, कोई काम करता रहना होता है, कीप डूइंग इट, जैसे पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग, सोचते रहो, कीप थिंकिंग, सोचता रहा, केप्ट थिंकिंग, ही केप्ट थिंकिंग, क्योंकि पास्ट टेंस है, कीप की सेकेंड फॉर्म होता है आपका केप्ट। इन सुंदर सींगों ने मुझे मरवाया है, दीज, इन होता है दीज ब्यूटिफुल हॉर्न्स, मुझे मरवाया है, हैव किल्ड मी, ठीक है, मरवाना होता है किल, तो किल्ड मी, और एंड इन पतली टांगों, मेरी पतली टांगे मुझे बचा सकती थी, और मतलब एंड माई थिन लेग्स, बचा सकती थी, कुड हैव, ठीक है, सेव्ड मी, बचा सकती थी, सेव्ड मी। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे आपका, वाइल डाइंग ही केप्ट थिंकिंग, वह सोचता रहा, वह क्या सोचता रहा, दीज ब्यूटिफुल हॉर्न्स हैव killed me and my thin legs could have saved me। ठीक है, मतलब जिस चीज के लिए वो भगवान को कोस रहा था, आखिर में वो ही उसकी मदद कर पाती, और जिस चीज के लिए वो उसको घमंड था, प्राउड था, उसकी वजह से ही उसकी आखिर में मौत होगी। तो शिक्षा का मतलब होता है मॉरल, मतलब किसी स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली, कोई भी चीज अपने गुणों के कारण सुंदर होती है, कोई भी चीज, एनीथिंग, ठीक है, होती है, इज, ठीक है, होती है, तातेती, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस पे हमारी वीडियो भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेंसेस वाली प्लेलिस्ट में। तो सुंदर होता है ब्यूटीफुल, ठीक है, किस चीज के लिए जैसे सुंदर होती है, गुणों के कारण, ठीक, क्वालिटीज के कारण हो गया आपका ड्यू टू, ठीक है, अपने हो गया देयर। तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे मॉरल
ठीक है, एनीथिंग इज ब्यूटिफुल, एनीथिंग इज ब्यूटिफुल इन ड्यू टू देयर क्वालिटीज, कि गुणों की वजह से ही कोई चीज़ सुंदर होती है, ना कि जैसे वो दिख रही है उस वजह से। ठीक है, जैसे इसने गलती की रेनडियर ने, वैसी गलती हमें अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। किसी चीज़ को देख के जज नहीं करना चाहिए, उसके गुणों के हिसाब से आप देखो कि उसकी कितनी वैल्यू है, वो कितनी सुंदर है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।